हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फरवरी के लिए वायरल प्रश्न पत्र गणित का। ठीक है, देखिए, आज हम लोग सवाल पढ़ेंगे। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x+2 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू दिया हुआ, उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। ठीक है, इसका मान देखिए 1 से लेकर 10 नंबर तक सवाल हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वह नहीं देखे तो आप लोग देखिए। आज हम 10 से लेकर 20 तक बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको क्या ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का बी बटा ए, और माइनस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बटा ए। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, बीटा क्या होता है? तो एक्स का गुना, एक्स का गुना कितना यहाँ पे 6 है, तो माइनस तो पहले से लगा हुआ है 6। एक क्या होगा? एक्स स्क्वायर गुना, एक्स स्क्वायर गुना कितना यहाँ पे 1 है, माइनस सी का मान कितना हो जाएगा 2, और ए का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अगर माइनस 6 में 1 से भाग दीजिएगा तो माइनस 6 होगा, और माइनस है तो माइनस देंगे, 2 में 1 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा? माइनस का 2 ये होगा। तो माइनस 2 और माइनस 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8, माइनस का 8 हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आप लोग यह प्रश्न अच्छे से देख कर जाइएगा, एग्जाम में हूबहू मिलेगा आपको। देखिए 12 का प्रश्न है। यदि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक माइनस 3 है तो के का मान होगा। देखिए द्विघात समीकरण, तो दो इसका मतलब क्या होगा? दो को शून्यक होगा। जब दो को शून्यक होगा, इसमें एक दिया हुआ है तो दूसरा कथा निकालने के लिए जो दिया हुआ है इसी एक्स का मान है, एक्स का मान 2 निकलेगा। एक तो -3 दिया हुआ है, एक तो और निकलेगा। इसी को क्या करना है? आपको एक्स जगह पे रख देना है। तो -3 है तो -3 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, माइनस का के गुना एक्स जब क्या लिखेंगे? माइनस का 3 और माइनस का 42। ठीक, और ये बराबर 0, शून्य ज्ञात करना है। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, माइनस देखिए माइनस के को और -3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 के और माइनस का 42 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अगर 9 में से 42 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 33 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस का 33 है, बराबर को उस साइड लेके जाइएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 33, और 3 गुना में उस साइड लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो 33 बटे कितना हो जाएगा? 3, और 33 में 3 से भाग दीजिए कितना बार में कटेगा? 11 बार में। तो के का मान कितना हो जाएगा? 11। 11 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अब 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 5 और एवं -3 है? इसका शून्यक दिया है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, शून्य को गुणनफल, ये नहीं होता है। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अल्फा, अल्फा का मान दिया, इसको एक तो अल्फा मान लेते हैं एक तो बीटा मान लेते हैं। अल्फा का मान लेते हैं 5 और बीटा का मान है -3 इंटू क्या हो जाएगा? एक्स, और अल्फा का मान 5 मान है तो बीटा का मान क्या है? -3। तो -3 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 में से 3 घटेगा तो 2, और 2 को गुना कीजिएगा एक्स से तो कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ देखिए मैं प्लस 5 को -3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 15। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। ठीक है, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x+2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। देखिए इसका गुणनखंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? x+1। इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो गुणनफल बराबर शून्यक होता है तो बराबर इसको 0 कर देना है। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 2 है, साइड लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2। एक्स बराबर कितना होगा? -2। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 14 का बी। ठीक है, आपको एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए इस प्रश्न को। देखिए 15 का प्रश्न है कि बहुपद जो है ना x इंटू 7x² प्लस का 2x प्लस 4 प्लस 8 का घात है। इस x से क्या करना है? पहले गुना करना है। तो x से गुना कीजिएगा 7x² से तो कितना हो जाएगा? 7x³ होगा। ठीक है, प्लस अब ये x से गुना कीजिएगा 2x से कितना हो जाएगा? 2x², और प्लस x से गुना कीजिएगा 4 को तो कितना होगा? 4x, और प्लस प्लस ये 8 पहले से है। तो कह रहा है इसका घात है। देखिए कोई त्रिघात बहुपद है, कौन सा घात? त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में देखिए x का मैक्सिमम घात कितना है? 3 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन मैक्सिमम घात हमेशा पूछता है। जब भी घात पूछेगा तो आपको चर का क्या करना है? मैक्सिमम घात लेना है। मैक्सिमम घात कितना है यहाँ पे? 3, 3 लिखेंगे। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। देखते हैं 16 का प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है कि घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं। तो घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है? यहाँ हम बता दे रहे हैं। तो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। ठीक है, जहाँ a बराबर 0 के नहीं है तो x का मैक्सिमम घात कितना है? यहाँ पे 1 है, तो ये बार एक ही बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस का bx प्लस c।
यहाँ भी क्या होगा, ए बराबर 0 का नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें मैक्सिमम घात कितना है 2, तो यह होगा द्विघात बहुपद। इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा 2 होगा, यह ध्यान रखना है। त्रिघात बहुपद का लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बराबर 0 के नहीं है। ठीक है, यह क्या होगा त्रिघात बहुपद। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा 3 होगा। तो हमको पूछा कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। दो घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद। त्रिघात, तीन घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, त्रिघात बहुपद। आपको इस तरीका से भी ध्यान रखना, तीनों हम बता दिए। तो एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। देखते हैं अब 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। देखते हैं 17 का प्रश्न। ये 17 का प्रश्न है कि यदि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 तो x वाई का मान ज्ञात करना है इसमें। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 4। दोनों क्या करते हैं जोड़ते हैं, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस में x है माइनस में x है, दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा क्या x प्लस एक्स 2x, यहाँ 14 4 कितना हो गया 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर काटिएगा तो 2 से काटिएगा 18 कितना बार में 9 बार में। तो x का मान कितना निकल गया, यहाँ से 9 निकल गया। जब x का मान 9 निकल गया तो पहला समीकरण में रख देते हैं x का मान। देखिए यहाँ पे दिया हुआ x प्लस, पहला समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, जब x का मान 9 निकला है तो x जगह पे 9 रखेंगे, प्लस वाई बराबर कितना हो गया 14। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 9। तो 14 में से 9 कटेगा कितना होगा 5। y का मान कितना हो गया 5, y का मान कितना आ गया 5। x बराबर 9, y बराबर 5। तो ये कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, x बराबर 5 और y बराबर x बराबर 9, y बराबर 5। ऑप्शन नंबर ए। 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। ठीक है, देखते हैं 18 का प्रश्न। देखिए 18 का प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगा। देखिए यहाँ पे यह दो रेखाएं हैं। ठीक है, जब यह दो समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, यही ना होता है। और इसके हलों की संख्या कितना होता है, एक बिंदु प्रतिच्छेद करता है, कितना बिंदु पे एक बिंदु पे। तो क्या हो जाएगा केवल एक हल होगा, केवल कितना हो जाएगा एक हल। 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। ये 19 का प्रश्न है कि रेखिक समीकरण युग्म x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 एवं 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो कितने हल होंगे इसके बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले a1/a2 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान कितना है, यहाँ देखिए x का गुना कितना है 1, तो 1 होगा, बट यहाँ कितना है 3, तो 3 लिख लेते हैं। अब लिखेंगे b1/b2। तो b1 का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे -3, तो -3 लिखेंगे। और b2 का मान कितना दिया हुआ -9, तो -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब c1/c2 का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि a1/a2 का मान 1/3 है, b1/b2 का भाई मान 1/3 है, तो c1/c2 हमको निकालना पड़ेगा। तो c1 का मान कितना है यहाँ पे -3, तो -3 निकालते हैं। और c2 का मान कितना है यहाँ पे -2, तो -2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बचेगा यहाँ 3/2। तो देखिए a1/a2 का मान कितना है 1/3 है, b1/b2 का मान कितना है 1/3 है, c1/c2 का मान कितना है 3/2 है। यहाँ देखिए कंडीशन क्या, यहाँ पे कंडीशन बना है कि 1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। ये किसका होता है, यह समानता रेखा का होता है। और समानता रेखा क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। ये 20 का प्रश्न है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आलेख होगा। यह आलेख किसका होगा, तो देखिए संपाती रेखाएं का होता है। किसका होता है, संपाती रेखाएं का। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। इसी तरह वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। ठीक है, अब अगले पढ़ेंगे हम लोग 21 से लेकर 30 तक अगले वीडियो में। थैंक यू।